Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation of chapter 9 which is reproduction in animals. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही टाइप के यंग वन को प्रोड्यूस करना। तो जैसे कि अगर डॉग हो गया तो डॉग क्या करेगा, डॉग को ही जन्म देगा, ना कि कोई और ऑर्गेनिज्म को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ, क्या आपको याद है डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन का और रिस्पिरेशन का, जो सांस लेने ये सब का, विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये सब प्रोसेस क्या होता है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, मतलब हम लोग को जीवित रहने के लिए। ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। यू हैव ऑल्सो लर्न, आप इसके बारे में भी पढ़े थे, अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में, जिसमें क्या होता था, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, जिसमें कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लेते हैं कोई डॉग ही है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका स्पीसीज क्या होगा, कुछ समय के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इमेजिन कीजिए, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा, इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं किया है तो क्या होगा। यू विल रियलाइज, आप ये रियलाइज कीजिएगा कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशंस आफ्टर जनरेशन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी स्पीसीज का कंटिन्यूएशन, मतलब लगातार वो आगे भी रहता जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप अपने प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में, इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, कोई भी एनिमल में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो इसमें दो टाइप है, एक सेक्सुअल के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है एसेक्सुअल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए इसको पढ़ते हैं। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या अलग अलग जानवर का बच्चा सबको आप कभी देखे हैं, उसको कोशिश कीजिए, ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। ऊपर में कुछ कुछ एनिमल सबका दिया हुआ है, उसका बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप कोशिश कीजिए। तो फ्रॉग को क्या बोलेंगे, टेडपोल, इसी तरीके से कैट को कीटन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइप का रिप्रोडक्शन होता था जिसमें दो इंडिविजुअल का ज़रूरत पड़ता था, एक मेल और एक फीमेल, जिसमें कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होके फर्दर जायगोट का फॉर्मेशन करते थे। हम लोग पिछले क्लास 7 क्लास में हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जहाँ पे हम लोग फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एंथर से स्टिग्मा में, एंथर में क्या होता था, पोलन ग्रेन होता था, जो कि स्टिग्मा में जाके फर्टिलाइज होता था और फर्दर फ्रूट और सीड में डेवलप करता था। तो अभी हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब के बारे में फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ट्राई टू रिकॉल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता था जो आप 7 में पढ़े थे, उसको आप फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो उसमें क्या होता था, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था उसमें मेल पार्ट होता था और फीमेल पार्ट होता था। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या आप इसको नेम कर सकते हैं, जो अभी हम आपको नेम बताएं वही सब के बारे में बोल रहा है। द एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इसी तरीके से क्या होता है, एनिमल्स में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। जैसे कि अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात करें तो जो हम लोग का टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। उसी के तरीके से फीमेल में होता है पेयर ऑफ ओवरी, जो कि हर एक मंथ एग रिलीज करता है। यही सब बताया जा रहा है। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गेमेट,
तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एनिमल में होता है वो भी मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर से फ्यूज होकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, जायगोट का। और जायगोट ही होता है जो फर्दर डेवलप करता है एक नया इंडिविजुअल में, एक नया आदमी में डेवलप करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट से फ्यूज होके डेवलप करता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। चलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पता करते हैं। इन ह्यूमंस में क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, चलिए उसको पता करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले जो पढ़ना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस। उसके बाद होता है 2 स्पर्म डक्ट। इसको स्पर्म को यहाँ से कैरी करने के लिए 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और एक पेनिस होता है। ये बता रहा है स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। दी टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। तो जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। मिलियन का संख्या में जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बाय द टेस्टिस के थ्रू। लुक एट द फिगर 9.2 को अगर आप देखिएगा, सोच द पिक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म का पिक्चर को दिखा रहा है 2। तो देखिए स्पर्म में क्या हो रहा है, एक हेड हो रहा है और इसमें मिडिल पीस है और टेल है। टेल क्या करता है, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इसी में जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्यूज होके पूरा जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म जो होता है बहुत छोटा साइज का होता है। ईच हैड अ टेल। सबका क्या होता है, एक पूंछ होता है, मिडिल पीस होता है एंड अ टेल, और एक पूंछ होता है। डज इट अपियर टू बी सिंगल सेल। क्या ये एक सिंगल सेल है, ये पूछ रहा है। इन नीड इच। तो ये क्या होता है, ये एक सिंगल सेल के जैसा होता है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो सेल में जिस टाइप से हम लोग सेल में पढ़े थे, सेल में क्या होता था, न्यूक्लियस होता था, साइटोप्लाज्म होता था, क्रोमोसोम वगैरह सब चीज़ इसमें उसी टाइप से होता है। और इसमें सारा जो पेरेंट का इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है वो सब चीज़ स्टोर होता है। अब इसके बाद पूछ रही है व्हाट इज द पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। तो उसका जो पूछ होता है स्पर्म में वो क्या करता है, वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बस इसी को बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पार्ट आता है वो है पेयर ऑफ ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी का पेयर आता है। उसके बाद ओविडक्ट, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस। ओवरी क्या करता है, हर एक मंथ एक एक एग को प्रोड्यूस करता है। तो यही सब बताया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस में जिस टाइप से होता है। तो देखिए फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग ओवा या फिर एग बोलते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करता है इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक एग रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट इसको बोल रहे थे फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, हर एक मंथ एक रिलीज होता है बाय वन ऑफ ओवरी, किसी एक ओवरी से, दोनों में से एक से, एवरी मंथ। यूटेरस इज पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस। तो यूटेरस वो पार्ट होता है जहाँ पे बॉडी का फर्दर डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म्स एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। तो स्पर्म जैसे सिंगल सेल था उसी टाइप से क्या है, एग भी एक सिंगल सेल है। ये जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है, यही बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, स्पर्म जाके फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद भूजो बता रही है, भूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। तो जो एग का साइज होता है एनिमल में वो अलग अलग, जो जानवर होता है उसका अलग अलग होता है। जैसे कि द एग में बी वेरी स्मॉल, बहुत सारा का क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एज इन ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में बहुत छोटा होता है, और बड़ा भी हो सकता है जैसे कि मुर्गी में होता है। और सबसे बड़ा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा होता है। फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म क्या है, स्पर्म है मेल गैमेट और ओवम है फीमेल गैमेट। तो स्पर्म और ओवम फ्यूज होके
फर्टिलाइज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यही फर्स्ट स्टेप को बताया जा रहा है। व्हेन द स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, तो जब स्पर्म क्या होता है, एग के कॉन्टेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारा स्पर्म रिलीज होता है, तो उसमें से कोई एक स्पर्म जाके एग में फ्यूज होता है एग के साथ। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वही फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग का, एग या फिर ओवा का, वो दोनों फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। यही दिखा रहा है फर्टिलाइजेशन को, इसमें स्पर्म इंटर कर रहा है और जाके फ्यूज हो रहा है। यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो हम लोग को जानना चाहिए कि जो जाइगोट होता है इसी से कोई भी इंडिविजुअल का शुरुआत होता है, छोटा से धीरे धीरे मिलियंस ऑफ सेल्स स्प्लिट होके बनता है। देखिए फ्यूजन को दिखाया जा रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन को। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर। तो जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, एग सेल मदर के साइड से मीट करता है और स्पर्म मीट करता है किधर से, फादर से। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें मदर का भी कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है और कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका फादर का। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने भाई या बहन को देखिए। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज। आप उसमें से कुछ अगर कुछ समानता अगर आप देख सकते हैं तो उसको आप पता कीजिए। सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी या पापा से मिलता जुलता आपको मिलेगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो भी फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हो गया हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग, काव हो गया, डॉग हो गया और हैन हो गया। ये सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। अब देखिए, अब हम लोग को एक टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है जो कि है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो क्या होता है, बहुत सारे केस में जो फीमेल का जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। देखिए भूजो एंड पहेली टीचर्स एक बार उन लोग को बताता है, पहेली और भूजो को क्लास में, दैट इन सम वुमेन, कुछ वुमेन में क्या होता है, ओविडक्ट आर ब्लॉक। तो जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट ओवा जो एक होता है उसका रास्ता होता है, रास्ता जो होता है उसी को हम लोग ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो वो ब्लॉक हो जाता है। उस केस में क्या होता है, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज। तो उसके कारण उन लोग कोई भी बेबी को जन्म देने नहीं सकती है। स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग। तो क्या होता है, स्पर्म जो होता है मेल गेमेट वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इन सच केस, उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है कलेक्ट करता है फ्रेशली रिलीज एग, जो फ्रेश एग रिलीज किया गया है उसको कलेक्ट करता है और स्पर्म को कलेक्ट करता है और उसको एक जगह रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं IVT, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड में हो रहा है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, जाइगोट को 1 या 2 सप्ताह के लिए, कुछ वीक के लिए डेवलप होने के लिए बाहर ही डेवलप किया जाता है। उसके बाद यूटेरस में फिर मदर का यूटेरस में रख दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है बेबी का वो मदर का यूटेरस में ही होता है। एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर। मतलब नॉर्मल जो कोई भी बेबी जन्म देता है उसी के जैसा वो भी जन्म लेता है। बेबी इज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक से जो भी बच्चा लोग का जन्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म्स इज एक्चुअली मिसलीडिंग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दे दिए हैं एक्चुअल में, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में ये टेस्ट ट्यूब में इसका पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं ना हो रहा है, लेकिन फिर भी इसलिए इसको मिसलीडिंग बोला गया है। बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो भी बेबी होता है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करता। आगे देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। आप सरप्राइज मतलब थोड़ा अचंभित हो जाइएगा इस चीज़ को जान के कि बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी के बाहर में होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस
इन वाटर, क्या चीज़ में होता है, पानी में होता है ये सब एनिमल में। तो देखिए हम लोग को पता करते हैं कि कैसे ये सब होता है। जैसे कि मेंढक वगैरह हो गया, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसी सब को अभी देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, तालाब वगैरह या फिर कहीं पे स्लो पानी बह रहा है वहाँ पे जाइए ड्यूरिंग स्प्रिंग या फिर जब बारिश का सीजन रहता है उस टाइम में। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक का जो झुंड है वहाँ पे तैरता हुआ, उस सबको जाके देखिए थोड़ा। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, तो बरसात के सीजन में क्या होता है, जो टोट्स या फिर जो मेंढक होते हैं उन लोग तालाब की ओर या फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बहता हुआ रहता है उधर चले जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर, जब दोनों पानी में आ जाते हैं तो क्या होता है कि फीमेल हंड्रेड्स के तादाद में, मतलब 100 के तादाद में अंडा को ले करता है, अंडा देती है। अनलाइक हेंस फ्रॉक्स इज़ नॉट, जो मुर्गी का अंडा होता है उसके जैसा जो मेंढक का अंडा होता है वो हार्ड सेल से कवर्ड नहीं होता है। उसका जो सेल होता है बहुत ही ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि बहुत ही नाजुक होता है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, एक जेली टाइप का लेयर होता है जो उसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, मतलब उसको जो भी सुरक्षा होता है बाहर का इन्वायरमेंट से वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए एज द एग्स आर लेड, तो जैसे अंडा ले कर देती है तो जो मेल होता है वो स्पर्म को उसके आसपास में रिलीज़ कर देता है और जो स्पर्म होता है वो फ्लो करके जाता है और वो धीरे धीरे जाके फर्टिलाइज होता है। तो स्पर्म में क्या होता है, लंबा सा टेल होता है जो उसको इधर उधर जाने में हेल्प करता है। द स्पर्म्स कम्स इन कंटेक्ट विद द एग, स्पर्म जो होता है क्या होता है, एग के जब कंटेक्ट में होता है आता है तो उसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच, तो वैसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर में हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फ्रॉग के केस में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज स्टारफिश, फिश, तो मछली वगैरह, स्टारफिश, ये सब में क्या होता है, सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पहले बुझों के माइंड में आ रहा है कि वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स, 100 के तादाद में ही क्यों अंडा देता है जो भी मछली या फिर मेंढक होता है। वेयर एज हेंस ले, जो मुर्गी होती है वो सिर्फ एक ही अंडा देती है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, दो दिस एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग, तो ये सब जितना भी एनिमल होता है 100 के तादाद में जो अंडा देता है वो उसमें जितना भी अंडा होता है सब फर्टिलाइज नहीं होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स भी रिलीज करता है। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, तो जितना भी अंडा होता है सब फर्टिलाइज नहीं होता है और सारा डेवलप नहीं होता है। इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारा जो बहता हुआ पानी के कारण बहुत सारा अंडा बर्बाद हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर, जो भी पानी का मूवमेंट है उसके कारण बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। विंड और रेनफॉल, जो बारिश वगैरह आ रहा है उसके कारण, इसीलिए ज़्यादा के तादाद में उन लोग को देना पड़ता है तभी ग्रो कर पाता है इन लोग का जो भी प्रजाति है। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड, तालाब में और भी बहुत सारा एनिमल रहता है जो इन लोग का अंडा को खा जाता है। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, इसी कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में अंडा का प्रोडक्शन ज़रूरी होता है और स्पर्म्स का, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं। पहली और भुजों के माइंड में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो सिंगल सेल होता है वो बहुत छोटा है, वही उतना बड़ा इंडिविजुअल में कैसे बदल जाता है। तो इसी के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एम्ब्रियो का क्या होता है, जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो जायगोट फिर फर्दर बेबी में डेवलप होने लगता है, उसी स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो चलिए एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। विच बिगिन्स टू डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जो फिर फर्दर क्या होता है, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, तो जो जायगोट होता है वो अपने आप को लगातार बांटता है, डिवाइड करता है। गिव्स रेज टू अ बॉल ऑफ सेल, वो एक बॉल टाइप से बन जाता है। उसके बाद द सेल्स देंस बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप ऑफ डेवलपिंग इनटू डिफरेंट टिश्यू, तो फिर जो सेल है, सेल ग्रुपिंग करके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। एंड ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो, तो यही जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं।
द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, जो यूटेरस होता है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवा या फिर एग है, और यहाँ पे क्या होता है, यूटेरस होता है। यूटेरस में जाके धस लटक जाता है और फिर उसका फर्दर आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप्स इन द यूटेरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी। उसके बाद क्या होता है, वो फर्दर और डेवलप करना शुरू करता है। उसके बाद उसका जितना भी बॉडी पार्ट्स होता है वो सब भी डेवलप करने लगता है। तो देखिए बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, ईयर हो गया, ये सब डेवलप करना शुरू हो जाता है। और यही स्टेज जब हम लोग एम्ब्रियो का हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब को हम लोग देखने के मतलब क्लियरली आइडेंटिफाइड करने के लायक हो जाता है, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं फोएटस। फोएटस बोलते हैं, याद रखिएगा। फोएटस वो स्टेज होता है जब हम लोग हाथ, कान, नाक को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लायक हो जाता है कोई भी एम्ब्रियो का। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस, तो जब भी फोएटस का डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, मदर जो होती है फीमेल, वो उसको जो बेबी होता है उसको बर्थ दे देती है, जन्म दे देती है, यही बताया जा रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। तो जो मुर्गी सब होता है उसमें भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बट डू हैंस गिव्स बर्थ टू बेबीज। तो जैसा हम लोग ह्यूमन्स बीइंग बेबी को जन्म देते हैं, उस टाइप से क्या मुर्गी भी उस टाइप से जन्म देता है? नहीं ना देता है। यू नो दैट, आपको पता है कि उन लोग वैसा नहीं करता है। देन हाउ आर चिक्स बोर्न। तो जो मुर्गी का जो बच्चा होता है वो किस टाइप से जन्म लेता है, लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता करते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जायगोट जो फॉर्म कर जाता है वो क्या होता है, रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करता है और बड़ा करने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, जाके ओविडक्ट, जो हैन वगैरह, चिकन वगैरह में जो ओविडक्ट होता है वहाँ पे जाके चल जाता है, ट्रेवल करता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, और वो जब नीचे ट्रेवल करता है तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है जो कि अंडा का जो सेल होता है उसका रूप ले लेता है। द हार्ड सेल्स दैट यू सी, तो वही वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो हम लोग हार्ड सेल देखते हैं। मुर्गी का अंडा का बाहर में जो सेल रहता है, एग इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, वही एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म, तो हार्ड सेल जब फॉर्म हो जाता है उसके चारों का अराउंड में, तो क्या हो जाता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो उसी के अंदर में होने लगता है। और जो मुर्गी होती है, हैन होती है, वो उसको अंडा के रूप में बाहर निकाल देती है, ले एग। उसके बाद क्या होता है, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट, उसके बाद लगभग 3 सप्ताह लगाता है एम्ब्रियो अपने आप को चीक में डेवलप। चीक क्या होता है, बेबी हैन को हम लोग चीक बोलते हैं। चीक में डेवलप करने में लगभग 3 वीक लगाता है। यू मस्ट हैव सीन, आप देखे होंगे, हैन सीटिंग ऑन द एग्स, जो मुर्गी होती है उसको अंडा के ऊपर में बैठते हुए आप देखे होंगे। वो क्या करता है, उन लोग को गर्मी प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है, डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चीक्स टेक्स, तो जो डेवलपमेंट होता है मुर्गी सबका, तो वो क्या होता है, अंडा के अंदर में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में जब अंडा बाहर निकल गया, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, जब पूरा डेवलप हो जाता है तो उसका जो सेल होता है वो ब्रस्ट फट जाता है और जो चीक होता है वो बाहर निकल जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो वैसा एनिमल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंडरगो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर में होता है, क्योंकि उन लोग पहले ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उन लोग अंडा को बाहर ले कर देता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, मतलब जो एग का कवर होता है उसी के अंदर में उन लोग डेवलप करता है। और जैसे ही डेवलप हो जाता है, आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, तो जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, द एग हैच, तो वो जो भी उसके अंदर में जो भी इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो आप देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरस टेडपोल्स, बहुत सारे टेडपोल को देखे होंगे जो कि स्विम करते रहता है तालाब के आसपास में, एंड स्ट्रीम्स, छोटा बहुत मोटा जो पानी वगैरह बहता है वहाँ पे। अब देखिए विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल क्या होता है, तो देखिए वैसा एनिमल जो डायरेक्ट बर्थ देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विविपेरस, और जो अंडा देता है उसको बोलेंगे ओविपेरस, वही बताया जा रहा है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, वी हैव लर्न्ड
दैट सम एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि बहुत सारा एनिमल क्या करता है, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देता है। वाइल सम एनिमल्स ले एग, और क्या करता है, बहुत सारा एनिमल अंडा देता है। विच लेटर डेवलप्स इनटू यंग वंस, जो कि यंग वंस में धीरे धीरे बाद में बड़ा होकर ग्रो करता है। द एनिमल्स विच गिव्स बर्थ, तो जो डायरेक्ट बर्थ देता है, जो अंडा नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे, विविपेरस एनिमल। दोज एनिमल्स विच ले एग, तो वैसा एनिमल जो अंडा देता है उसको बोलेंगे ओविपेरस एनिमल। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको और अच्छा से समझने में हेल्प करेगा बिटवीन विविपेरस और ओविपेरस एनिमल में क्या अंतर है। इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, ट्राई टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ द फॉलोइंग। इस सब का चीज़ का आप अंडा को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, जैसे कि हो गया मेंढक का अंडा, छिपकली का, तितली का, और मोथ, सिल्क मोथ को बोला जा रहा है, जो सिल्क वॉर्म होता था, हेन, क्राउ एंड अदर, ये सबका अंडा को आपको ऑब्जर्व करना है। वर यू एबल टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्या आप सबका अंडा को ऑब्जर्व करने पा रहे हैं। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, तो आप जिस टाइप से देखें उस सबका अंडा को, उसको आप उसका लिस्टिंग कीजिए। द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व, बहुत सारे एनिमल्स का हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि अपना बॉडी के बाहर में ले करता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस, तो जो अंडा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओविपेरस। बट यू वुड बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, क्या आप एक डॉगी का या फिर गाय का या फिर बिल्ली का अंडा को आप ऑब्जर्व करने सकेगा, उन लोग तो अंडा ही नहीं देता है। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, ये क्यों है, क्योंकि इन लोग अंडा नहीं देता है, इन लोग डायरेक्ट बर्थ देता है। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, अपने यंग वंस को डायरेक्ट जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल, तो ये सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, विविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल है। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, क्या आप और भी विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यंग वंस टू एडल्ट, मतलब कोई भी अगर जन्म ले रहा है, कोई भी जैसे कि मेंढक का बच्चा हुआ या फिर डॉगी का बच्चा या फिर ह्यूमन बीइंग का, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जैसे ही प्रोड्यूस हुआ वो लगातार अपने आप को ग्रो करेगा और धीरे धीरे एडल्ट में चेंज होगा। तो देखिए, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न, जो भी न्यू इंडिविजुअल बोर्न हुआ है, मतलब जन्म लिया है, हेज्ड फ्रॉम एग, या फिर अंडा से आया है, वो लगातार क्या करता है, जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक लगातार वो ग्रो करते रहता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो बहुत सारे एनिमल में क्या होता है, उसका जो यंग वंस, उसका जो छोटा स्टेज होता है, छोटा बच्चा स्टेज होता है, वो उसका बड़ा स्टेज से बहुत ज़्यादा उसमें अंतर रहता है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म आप 7th क्लास में पढ़े थे, उसमें क्या होता था, सबसे पहले एग होता था या फिर लावा, वो फिर कैटरपिलर में बदलता था, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट होता था। तो उसका क्या होता था, लाइफ साइकिल जो था वो बहुत ही मतलब अंतर था, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता था। यू स्टडीड इन क्लास 7, ये सब आप 7th क्लास में भी पढ़े थे। और फ्रॉग का भी एक एग्जाम्पल था। फ्रॉग में क्या होता था, जब फ्रॉग का बच्चा, जो छोटा बच्चा था, वो फिश के जैसा देखता था, जो टेडपोल वाला स्ट्रक्चर है, एक से क्या होता था, टेडपोल बनता था, फिर लावा, फिर एडल्ट। तो ये जो चेंज इन लोग का बॉडी में यंग वन से लेके एडल्ट होने तक में जो चेंजेस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। उसी के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो आप टेडपोल्स का जो मेंढक का जो बच्चा होता है उसको और जो एडल्ट टेडपोल होता है उसको देखिएगा तो आप पहचानने भी नहीं सकेंगे कि ये यही जाके आगे चल के मेंढक बनेगा। कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम्स अ फ्रॉग, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो टेडपोल जो होता है वो मेंढक का रूप ले लेता है। सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ प्यूपा और सिल्कवॉर्म्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट मोथ, तो क्या होता है, जो कैटरपिलर लास्ट में क्या होता है, बटरफ्लाई के जैसा बन जाता है। तो वो जो होता है वो कैटरपिलर एक कीड़ा के जैसा दिखता है, वो बटरफ्लाई का रूप ले लेता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, उसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। यही पढ़ेंगे आगे। फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट एंड नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, देन व्हाट हैपेंस टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। तो उन लोग को क्या होता है, उन लोग कैसे अपने आप को इस तरीके से बदल लेता है।
यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट फ्रॉम कुकून। तो आप सिल्कवॉर्म के लाइफ साइकिल में देखे होंगे कि एक सिल्क मोथ जो कि कुकून से बाहर आता है। इन केस ऑफ टेडपोल्स, और अगर मेंढक का केस ले तो उन लोग क्या होता है, इनिशियली जो होता है वो फिश के शेप में रहता है और उन लोग के अंदर में गिल्स रहता है, और वो फर्दर जब उन लोग बाहर टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है तो उन लोग के अंदर में लंग्स मॉडिफाइड हो जाता है और भी बहुत सारा चेंजेस आता है, उन लोग का पूरा बॉडी शेप भी चेंज हो जाता है। यही सब देखिएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो चेंज आता है लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, तो उसमें क्या होता है, उन लोग का बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो भी फ्रॉग वगैरह या फिर और भी एनिमल्स में ड्रास्टिक चेंज आता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। तो हम लोग का जो एडल्ट का स्टेज है और जो यंग वंस का स्टेज है दोनों लगभग सेम रहता है, बस हम लोग ग्रो करते हैं, तो हम लोग मेटामॉर्फोसिस को ओबे नहीं करते हैं। डू यू थिंक वी डू टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस को के अंडर को मतलब मेटामॉर्फोसिस हम लोग भी करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, द बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम टू ऑफ बर्थ। तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग जिस टाइम में जन्म लेते हैं उस टाइम में भी उसी टाइप का बॉडी पार्ट होता है और बाद में भी उसी टाइप का रहता है। हम लोग का में मेटामॉर्फोसिस जैसा प्रोसेस नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या कहना चाह रहा है, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का ज़रूरत पड़ता है, मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन फेमिलियर एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स। बहुत सारे छोटा छोटा एनिमल जैसे कि हाइड्रा हो गया, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, लाइक अमीबा होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। इन लोग कैसे रिप्रोड्यूस करता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो यही सब अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रा के बारे में दिया हुआ है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व्स देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप। आप हाइड्रा का कहीं से इंतजाम कीजिए और उसको माइक्रोस्कोप सबसे या फिर कोई लेंस है तो उससे ऑब्जर्व कीजिए। लुक आउट ऑफ देयर बल्जेस, इसका जो बल्जेस है इसको देखिए। फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द बॉडी, काउंट द नंबर्स ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। अलग अलग स्लाइड में आप कितना इसका बल्जेस देख रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्जेस, कितना बड़ा है ये सबको ऑब्जर्व कीजिए और डायग्राम कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रा में यहाँ पे बर्डिंग होता है, यहाँ पे बर्ड टाइप का निकलता है, यही फर्दर फिर स्प्लिट होकर टूट जाता है। तो यही अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन ईच हाइड्रा, प्रत्येक हाइड्रा में क्या है, देयर में बी वन और मोर बल्जेस, एक से ज़्यादा भी बल्जेस हो सकता है। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। इसमें क्या होता है, बल्जेस इसको बोला जा रहा है, ये फर्दर क्या होता है, बर्ड्स के रूप में निकलता है और यही फर्दर एक नया इंडिविजुअल के रूप में बन जाता है। देखिए रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। ईस्ट में भी आप बर्ड्स के बारे में पढ़े होंगे। ईस्ट क्या होता था, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टाइप का। इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो न्यू हाइड्रा क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही ग्रो करता है। तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स, इसमें क्या होता है, बर्ड्स के हेल्प से ही ग्रो करता है, नया इंडिविजुअल जन्म लेता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। इसको जो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको हम लोग बर्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बर्ड्स से नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा मेथड है, इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में भी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीबा में क्या हो रहा है, एक सिंगल अमीबा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस के बाद देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है अबाउट टू स्प्लिट है, पूरा स्प्लिट होने वाला है, और उसके बाद क्या हो गया, दो गो डॉटर अमीबा में बदल गया। तो यही सब अभी पढ़ना है। देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर आप पहले ही से पढ़ चुके हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
तो अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो ये अपना रिप्रोडक्शन को कैसे आगे बढ़ाता है, अपने आप को डिवाइड करता है। देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में। दिस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। तो ये क्या होता है, इससे इस केस में उसका बॉडी क्या होता है, डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट में। ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, हर एक पार्ट क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस को रिसीव करता है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस। फाइनली क्या होता है, 2 अमीबा पेरेंट से प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल, तो ये टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, इन विच एन एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंडिविजुअल्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल था वही 2 पार्ट में टूट गया, इसलिए इसको फिजन बोला जा रहा है। फिजन का मतलब होता है टूटना। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस यंग वंस, यू विल स्टडी अबाउट दिस। तो इसके अलावा भी और बहुत सारा प्रोसेस होता है जिससे कि यंग वंस रिप्रोड्यूस होता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, अभी बस इतना ही पढ़ना है। हम लोग इस चैप्टर का एक बार समरी देख लेते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ बाई विच एन एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो हम लोग 2 मोड के बारे में पढ़े थे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता था, 2 पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता था, और एक एसेक्सुअल जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही कोई इंडिविजुअल में मतलब बढ़ जाता था। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स इंक्लूड्स ओवरी। फीमेल में क्या होता है, ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस, ये सब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस होता है। उसके बाद क्या होता है, द ओवरी जो होता है, जो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग ओवा भी बोलते हैं, और जो टेस्टिस होता है मेल गेमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओवम, जो ओवम या फिर एग होता है उस और स्पर्म का फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फीमेल बॉडी के बाहर में होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसका एग्जांपल है फ्रॉग फिश, स्टार फिश। अब देखिए जाइगोट ही अपने आप को डिवाइड करके क्या करता है, एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपिंग स्टेज ऑफ अ बेबी। और एक फोएटस के बारे में हम लोग जाने थे। फोएटस क्या होता था, वैसा स्टेज जहाँ पे हम लोग बेबी का सारा जो हैंड, ईयर, आई सबको आइडेंटिफाई करने के लायक हो जाता था। अब देखिए जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेडेड हो जाता है, जाके यूटेरस का वाल में जाके लटक जाता है, वही है बताया जा रहा है। और फिर फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है। एनिमल सच एज ह्यूमन बींग, काव, ये सब जो एनिमल है, डॉग, उन लोग अपना यंग वंस को जन्म देता है, इसलिए उन लोग को बोलते हैं वीवी पोरस। और जैसे कि हो गया मुर्गी, हो गया मेंढक, छिपकली, ये सब अंडा देता है, इसलिए इसको ओवी पोरस बोलते हैं। ओवी पोरस जो अंडा देता है। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं, जो चेंजेज आता है फ्रॉग और या फिर सिल्कवॉर्म में ड्रास्टिक चेंज, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, वैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड से उसका न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता था, इसलिए इसको हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। और अमीबा में क्या होता है, अमीबा में डिवाइड होता है, मतलब बाइनरी फिजन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहीं पे आपका आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।